Good morning students. Today's topic is change of axis. Change of axis में दो बातें हैं, एक पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन और एक रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए मेरी बातें ध्यान से सुने. मैंने कहा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, पहले मैं डिस्कस करता हूं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन. पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन इसमें क्या करेंगे? कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल एंड origin is shifted to h, k. किसी पॉइंट h, k पे शिफ्ट किया. देखिए मेरी बात ध्यान सुनना. मैंने क्या किया, ये पहले ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट करें x और y और ये ऑरिजिन है, दैट इज 0 0. अब मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रख के ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया किसी पॉइंट पे. मान लीजिए ये मैंने ऑरिजिन को o डैश h, k पे शिफ्ट कर दिया. ये x डैश और ये y डैश नया सिस्टम. देखिए ये नया सिस्टम है, ये वाला तो हमारे पास पुराना सिस्टम है और ये एक नया सिस्टम है. तुमने कहा अच्छा नया सिस्टम पुराना सिस्टम. देखिए एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुराने सिस्टम में, मैंने कहा ओल्ड सिस्टम में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे x, y और न्यू सिस्टम में इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x डैश y डैश है. देखिए लेट्स सी व्हाट इज दिस डिस्टेंस. तुमने कहा ये डिस्टेंस तो हमारे पास कितना है, y है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास. तुमने कहा ये डिस्टेंस तो x है. अब मैंने कहा बेटा मुझको तो ये x डैश y डैश है, तो यहां से ये डिस्टेंस कितना x डैश और ये डिस्टेंस बेटा यहां से यहां तक y डैश डिस्टेंस. ये h, k पॉइंट है तो ये डिस्टेंस k है और ये डिस्टेंस h है. अब देखिए ये x डैश है, दैट मींस इट इज आल्सो x डैश, एंड इट इज k, देन इट इज आल्सो k. अब बात करें बेटा ध्यान से, मेरी बातें ध्यान से सुनना बेटा. बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात ध्यान सुनेंगे आप. अगर मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो चेंज ऑफ एक्सिस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आराम से हमें समझ में आ जाएगा. अब देखिए ऐसे, अब मैंने क्या कहा बेटा कि तुमने कहा सर ये चेंज ऑफ एक्सिस बेसिकली क्या चीज है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. तो पहले थोड़ा समझा देता हूँ, फिर आपको ये बनाता हूँ, डेराइव करता हूँ, फिर आपको मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूँ. देखिए यहाँ ये डिस्टेंस कितनी h है और ये डिस्टेंस x डैश है, तो और ये डिस्टेंस टोटल कितना x है. तो बेटा ये h है, ये x डैश है, इसको मैं h कह सकता हूँ. मीन्स हमारे पास x इक्वल कितना हो गया, x डैश प्लस h, और y कितना हो गया, y डैश प्लस k. x, y क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट ओल्ड सिस्टम, एंड x डैश y डैश क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिस्टम, अबाउट न्यू सिस्टम. और h, k कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट where origin is shifted. तुमने कहा अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर ऑरिजिन इज शिफ्टेड. मैंने कहा यस. देखिए मेरी बात सुनना. मान लीजिए मैं यहां से पहले, अब मैंने वहां तक देखा, दूर तक देखा कि वहां पे वो एक बच्चा बैठा है, वो 10 मीटर पे है. मैं थोड़ा सा इधर आगे चला, ऐसे आगे चला, और अब मैंने उसको देखा तो वो 5 मीटर डिस्टेंस पे था. अब देखिए पहले यहां से देख रहा हूं मैं उसको, तो वो कितने डिस्टेंस पे आ रहा है, 10 मीटर पे, और जब मैं यहां थोड़ा आगे आके और फिर मैंने उसे देखा तो 5 मीटर डिस्टेंस पे. तो क्या स्टूडेंट ने अपनी पोजीशन चेंज की? नहीं, स्टूडेंट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की. मैंने क्या है,
अपना मेजरमेंट चेंज किया। पहले मैं मेजर यहां से मेजर कर रहा था तो 10 मीटर पे था, थोड़ा आगे आया और मैंने यहां से मेजर किया तो वो कितना आ रहा था 5 मीटर। दैट मीन्स ऑरिजिन अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। चेंजेस क्या हो रहे हैं? चेंजेस हो रहे हैं, मेजरमेंट चेंजेस हो रहे हैं। तो बेटा चेंज ऑफ एक्सिस में कर्व की बात करें तो कर्व वहीं रहेगा, बस नए सिस्टम में उसके मेजरमेंट में एक्स और वाई में जो रिलेशन है वो रिलेशन हम डेवलप करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऑरिजिन को शिफ्ट किया है कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, इसलिए इसे हम बोलते हैं पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन। मेरी बात समझ में आ गई? मेजरमेंट चेंज कर रहे हैं, मान लीजिए यहां से मेजर कर रहे हैं तो 10 मीटर, थोड़ा आगे जाके मेजर किया तो 5 मीटर, मतलब मेजरमेंट चेंज करने से एक्स और वाई में रिलेशन नए सिस्टम में नए हो जाएंगे। तो वही हमें फाइंड करना है। आपको कुछ भी टेंशन नहीं करना, आपको ओल्ड और न्यू सिस्टम में अपने को इनमें रिलेशन पता कर लेना है पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे फिर आपको देखेंगे। देखिए मैं कैसे इसको डील करता हूं। इसको मैं एक क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं। देखिए उसने क्या बोला, क्वेश्चन ये है, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, origin is shifted to point 3, -4. Then find, first question, coordinate of point 5, 6 about new system. दूसरा क्वेश्चन है, if coordinate of point about new system is 1, 2, then find coordinate about old system. देखिए मैं एक एक करके क्वेश्चन लिख रहा हूं, आपको मैं समझाता हूं। और तीसरा क्वेश्चन में वो क्या बोलेगा कि एक कर्व का लाइन का इक्वेशन देगा और नए सिस्टम में उसका इक्वेशन चाहिए। मैं कुछ क्वेश्चंस को आपको बनाता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहा, पहले क्वेश्चन में मैंने इसको ऐसे बोला, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिस्टम। देखिए पहले मैं सिंपल सी बातें करता हूं। मैंने कहा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन है, कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, ऑरिजिन इज शिफ्टेड। तो मैंने कहा बेटा ये पहले सिंपल सी बातें की, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ऑरिजिन को कहां शिफ्ट किया बेटा? तुमने कहा ऑरिजिन को उसने शिफ्ट किया 3, -4 पे। तो ये पहले ऑरिजिन था O, अब उसने शिफ्ट कर दिया यहां पे O डैश, दैट इज 3, -4 पे शिफ्ट कर दिया। हमने कहा ओके बेटा, हमारे पास जो रिलेशन था x इक्वल एक्स डैश प्लस एच और y इक्वल कितना था y डैश प्लस के। तो देखो यहाँ पे h और k की वैल्यू क्या है 3 और -4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ x इक्वल कितना एक्स डैश प्लस 3 और y कितना बेटा y डैश -4, k की वैल्यू -4 रख दी। अब देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या कहा उसने, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट of point 5, 6 about न्यू सिस्टम। तुमने कहा अच्छा न्यू सिस्टम में कोऑर्डिनेट, मैंने कहा यस। अब बेटा वो दे क्या रखा है, ये ओल्ड सिस्टम में दे रहा है, तो x, y दे रहा है, दैट इज 5, 6। आपको बहुत आराम से समझना, और रिक्वायर्ड उसको क्या है x डैश y डैश, दैट इज उसको न्यू सिस्टम में कौन के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखो हमारे पास ये रिलेशन पड़ा है x डैश प्लस 3, y डैश -4, x पड़ा है। x कितना है 5, तो यहां पे x की जगह मैंने 5 रख दिया, 5 इक्वल एक्स डैश प्लस 3। एंड व्हाट अबाउट द y की वैल्यू क्या दे रहा है 6 इक्वल y डैश -4। दैट मीन्स x डैश इक्वल कितना हो गया बेटा 2 और y डैश कितना हो गया 10। दैट मीन्स 2, 10 उसके कोऑर्डिनेट हो गए। मीन्स हमें एक बात समझ में आ गई बेटा, बात ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल सी छोटी सी बात है। उसने कहा कि अगर 5, 6 कोऑर्डिनेट पुराने सिस्टम में है तो नए सिस्टम में उसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 2, 10। इज इट क्लियर? अब अगर ये क्वेश्चन ऐसा बोलता, दूसरे क्वेश्चन में ऐसे बोलता, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिस्टम इज 1, 2, then find coordinate of point about ओल्ड सिस्टम। अच्छा ओल्ड सिस्टम में कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल, इसको ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। दे किसमें रखे हैं, नए सिस्टम में दे रखे हैं। अच्छा एक्स डैश वाई डैश दे रखा है, एक्स डैश वाई डैश उसने क्या दे रखा है बेटा, एक्स डैश वाई डैश दे रखा है उसने 1, 2, ओके। और उसको रिक्वायर्ड क्या है,
ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। मैंने कहा बिल्कुल फाइन करते हैं, हमारे पास ये रिलेशन पड़ा है, एक्स डैश वाई डैश दे रखा है, एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स इक्वल एक्स डैश कितना बेटा, तुमने कहा 1 और +3 और y इक्वल कितना बेटा, वाई डैश कितना है 2 है, तो 2 - 4 दैट इज x, y कितना हो गया, दैट इज 4, -2 मीन्स अगर ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर 4, -2 है तो न्यू सिस्टम में उसके 1, 2 थे। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई कि पॉइंट को ओल्ड सिस्टम और न्यू सिस्टम में आप समझ सकते हैं बहुत इजीली। इसमें 2-4 क्वेश्चंस और बनाता हूं, इससे आपको और क्लियर होगा। अगर तीसरे क्वेश्चन में उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 4y - 6 = 0 अबाउट न्यू सिस्टम। नए सिस्टम में इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कीजिए। ये हमारे पास किस में है, ओल्ड सिस्टम में। तो हमारे पास जो रिलेशन है बेटा, x इक्वल कितना, x डैश +3 और y इक्वल कितना, y डैश -4। अब बेटा नए का मुझे ये ओल्ड सिस्टम में दे रखा और मुझे न्यू सिस्टम में चाहिए। नया कब आएगा, जब पुराना घर जाएगा। तो इस पुराने इक्वेशन में पुटअप कर दो, पुराने की जगह नए रख दो। तो बेटा यहां पे कितना था, 3x + 4y + -6 = 0। तो बेटा मैंने कहा 3 × x की जगह मैं क्या रखूं, x डैश +3 + 4 y डैश -4 -6 = 0। इसको सॉल्व किया तो बेटा ये कितना गया, 3x डैश +9 + 4y डैश -16 -6 = 0। तो यहां से आ गया 3x डैश + 4y डैश 9 - 7 6 -13 = 0। और बेटा ये हमारे पास नए सिस्टम में लाइन का इक्वेशन आ गया। लेकिन जब एग्जाम में जो आएगा वहां पे आंसर में तो ये तो हम मानते हैं x डैश y डैश है, एग्जाम में उसी को ऐसे लिखेंगे 3x + 4y - 13 = 0। ये हमारे पास लाइन का आएगा x और y में। ये तो हमारे सहूलियत के लिए हमने x डैश y डैश नया मान लिया और ये पुराना x y मान लिया। अब देखो तुमने कहा सर ये तो बात है, तो अब एक बात हमेशा माइंड में सेट कर लो, इफ ओल्ड सिस्टम टू न्यू में जाना है, ओल्ड टू सिस्टम टू न्यू सिस्टम, तो आप x की जगह x डैश + h रखते हैं और y की जगह y डैश प्लस रखते हैं। तो आप डायरेक्ट बाद में x को रख दे तो आप एक दो x इक्वल कितना, x की जगह आप रख दो x + h और y की जगह क्या रख दो बेटा, y + k। सीधा ही रख दो आप, सिंपल सा। बाद में x डैश y डैश को x y करें तो अपन डायरेक्ट इसमें x + h और y + k कर सकते हैं। तो अब आपने कहा है कि उसका मुझे न्यू सिस्टम में चाहिए, तो डायरेक्ट ऐसे कहते हैं 3x + h कितना था, 3 + 4y -4 -6 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो यही लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। अब जैसे ये तो लाइन दिया, अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं। चौथे क्वेश्चन में उसने क्या बोला, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स, तो वो अपना बात क्वेश्चन है, उसको आगे करता हूं। इफ फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्किल x² + y² - x + 2y = 0 अबाउट न्यू सिस्टम। तुमने कहा अच्छा इस सर्किल का इक्वेशन चाहिए न्यू सिस्टम में। देखो पुराने सिस्टम में सर्किल का इक्वेशन ये था, अब नए सिस्टम में चाहिए। तो मैंने कहा था बेटा नए सिस्टम में जाना हो तो x की जगह क्या रखेंगे, x + h, h कितना दे रखा 3 और y की जगह क्या, y + k -4। कुछ भी नहीं करना, x की जगह x + 3 और y की जगह y -4 कर दीजिए। तो x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y -4 का होल स्क्वायर माइनस x + 3 + 2y -4 = 0। आप सॉल्व करें बेटा इसको तो कितना आ रहा है, x² + 6x + 9 प्लस y² -8y + 16 -x -3 + 2y -8 = 0। इसको सॉल्व करें तो x² + y², ये प्लस का 6x और ये माइनस का x, दैट इज प्लस का 5x, ये माइनस का 8y और ये प्लस का 2 -6y और 9 + 16 25
25 माइनस 3, 22, 22 माइनस 8, 22 और माइनस 8 दैट इज 14, दैट इज प्लस 14 इक्वल 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल आ गया। ये किस में आया बेटा? नए सिस्टम में। पुराने सिस्टम में एक सर्किल का इक्वेशन ये था, अगर मैं ओरिजिन को 3,-4 पे शिफ्ट किया तो नए सिस्टम में सर्किल का इक्वेशन ये आ गया। मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन बेटा हमारे पास है, फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ इक्वेशन ऑफ लाइन अबाउट न्यू सिस्टम is 2x plus y minus 6 equal 0, then find equation of line about old system। तुमने कहा अच्छा न्यू सिस्टम में दिया है और मुझे ओल्ड सिस्टम में चाहिए, तो बेटा x इक्वल कितना था? x डैश प्लस 3 और y कितना था? y माइनस 4। अब बेटा देखो लाइन का इक्वेशन क्या दिया? 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल 0। ये नए में है या पुराने में है? उसने कहा ये तो नए में है, और नए को हम क्या मानते हैं? x डैश y डैश। दैट मीन्स ये तो x डैश और y डैश का काम ही कर रहा है। एग्जाम में तो यही आएगा, लेकिन हमें क्वेश्चन को देख के समझना पड़ेगा कौन x डैश y डैश है और कौन x y है। तो मैंने कहा ये तो x डैश y डैश है। अब यहां से x डैश की वैल्यू क्या कर सकते हैं बेटा? बताइए कितना? तुमने कहा x माइनस 3, और y की वैल्यू, y डैश की वैल्यू कितनी बेटा? तुमने कहा y प्लस 4। रख दीजिए x डैश, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस y प्लस 4 माइनस 6 इक्वल 0। मैंने वैल्यू पुटअप किया तो 2x माइनस 6 प्लस y प्लस 4 माइनस 6 इक्वल 0। तो हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2x प्लस वाई माइनस प्लस माइनस 8 इक्वल 0। ये हमारे पास लाइन का इक्वेशन आ गया। किसमें? ओल्ड सिस्टम में आ गया। न्यू दे रखा हो तो ओल्ड में। तो अब हमारे पास एक बात समझ में आ गई कि अगर मुझे न्यू टू ओल्ड जाना है, मतलब कि ओल्ड दे रखा था और न्यू दे रखा था, मुझे ओल्ड में जाना है, तो बेटा हमारे पास क्या था? x इक्वल एक्स डैश प्लस एच और y इक्वल कितना था? y डैश प्लस के। तो आप क्या करो, x डैश कितना बेटा? x माइनस एच और y कितना बेटा? y माइनस के। मतलब कि न्यू टू ओल्ड में जाना हो तो जहां x दिखे वहां x माइनस एच कर देना, और जहां y दिखे वहां y माइनस के कर देना। हमारा काम बन जाएगा, बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। इज इट क्लियर? तो देखिए बहुत आराम से, बहुत इजीली हर क्वेश्चन को मैं डील कर सकता हूं। एक 6 क्वेश्चन अपन देखते हैं बेटा। 6 क्वेश्चन ने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल 4x अबाउट ओल्ड सिस्टम। अबाउट ओल्ड सिस्टम। अच्छा, अबाउट ओल्ड सिस्टम मतलब ये किस में है बेटा? तुमने कहा न्यू में। अच्छा, इसका मतलब न्यू टू ओल्ड जाना है। तुमने कहा बेटा x दिखे वहां अपने को x माइनस एच करना है, और y दिखे वहां y माइनस के करना है। और h और k की वैल्यू कितनी दे रखी थी बेटा? 3, माइनस 4। तो x कितना आ गया बेटा? बताओ जल्दी से। तुमने कहा x आ गया x माइनस h की जगह 3 है, और y इक्वल y प्लस 4 हो गया। तब इस इक्वेशन में हम x की जगह x माइनस 3 और y की जगह y प्लस 4 रख देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर इक्वल 4x माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 इक्वल 4x माइनस 12। दैट इज y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4x प्लस 28 इक्वल 0। ये हमारे पास पैराबोला का इक्वेशन आ गया ओल्ड सिस्टम में, और न्यू सिस्टम में इसका इक्वेशन क्या था? ये सिस्टम था। मेरे हिसाब से बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए क्वेश्चन बेटा ऐसे आ जाए, एक कैसा वो बोले कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल, origin is shifted to which point so that equation
इक्वेशन दिस विल नॉट कंटेन 1 डिग्री टर्म ऑफ y इन कांस्टेंट टर्म। वापस से बोल रहा हूं बेटा ध्यान से, उसने क्या बोला, कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड एक्सिस इज रोटेटेड थ्रू, वापस से मैं बोल रहा हूं इस क्वेश्चन को, उसने कहा कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू विच पॉइंट टू शो दैट इक्वेशन दिस विल कंटेन नो 1 डिग्री टर्म ऑफ y इन कांस्टेंट टर्म। मतलब नया जो इक्वेशन आए उस नए इक्वेशन में एक तो कांस्टेंट टर्म नहीं हो और एक y की 1 डिग्री टर्म नहीं हो। इसका मतलब बेटा बात ध्यान से सुनना बहुत बढ़िया से, नया इक्वेशन बनाना है, नए इक्वेशन में क्या चाहिए, उसने कहा y की 1 डिग्री टर्म नहीं चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। मैंने ठीक है भैया, ये ऑरिजिन को मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रख के ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया मैंने o डैश दैट इज h, k पे शिफ्ट कर दिया तुमने। ओके, अब हमारे पास रिलेशन क्या है बेटा, x इक्वल x प्लस एच और y इक्वल कितना, y डैश प्लस के। बात ध्यान से सुनना, ये हमारे में डेवलप किया था। उसने कहा मुझे ओल्ड टू न्यू में जाना है, ओल्ड टू न्यू में जाना है, पुराने से नए में जाना है। तो मैंने कहा बेटा पुराने से नए में जाना है तो आप x की जगह x प्लस एच कर दो और y की जगह y प्लस के कर दो। इस इक्वेशन में x की जगह x प्लस एच और y की जगह y प्लस के रख दी, तो बेटा कितना आ गया, y प्लस के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वाई प्लस के प्लस 8 इंटू एक्स प्लस एच माइनस 4 इक्वल 0। बेटा इसको सॉल्व किया तो ये क्या आया, वाई स्क्वायर प्लस 2ky प्लस के स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 4 इक्वल 0। बेटा इसको सॉल्व करूँ तो क्या आ रहा है, वाई स्क्वायर प्लस y यहाँ से कॉमन ले लो तो 2k माइनस 4 प्लस 8x प्लस के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8h माइनस 4 इक्वल 0। बेटा ये इक्वेशन आ गया। अब उसने क्या कहा कि भैया मुझको क्या नहीं चाहिए, उसने कहा 1 डिग्री टर्म ऑफ y, 1 डिग्री टर्म y ये नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0, 2k माइनस 4 इक्वल 0। तो बताओ k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। उसने कहा कि मुझे कांस्टेंट टर्म भी नहीं चाहिए, मतलब ये टर्म भी नहीं चाहिए, दैट मीन्स के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 8h माइनस 4 इक्वल 0। बेटा यहाँ k की वैल्यू 2 रख दो, 2 2 4 माइनस 8 प्लस 8h माइनस 4 इक्वल 0। ये 4 से 4 गया तो h इक्वल कितना आया, 1। मतलब कि h कॉमा k को मैं कहाँ शिफ्ट करूँ, 1,2 पे शिफ्ट करूँ। इसका मतलब इस क्वेश्चन से हमारे क्लियर हो गया कि h कॉमा ऑरिजिन को 1,2 पे शिफ्ट करूँ कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रखते हुए, तो नए इक्वेशन में 1 डिग्री टर्म ऑफ y नहीं आएगा और कांस्टेंट टर्म नहीं आएगा। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ।